आदरणीय साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज साखी कर्मों का कानून। राधा स्वामी साखी में हमें सिखाया जाएगा कि कर्म के नियम को बदला नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी इस कानून से नहीं बच सके। हमें सामान्य मनुष्य के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। यदि हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं या चोट पहुँचाते हैं तो हमें अपने कर्मों के परिणाम को भोगना पड़ेगा। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। कर्मों का कानून अटल है। आज हम रामायण का एक वाक्य सजा करेंगे जो बताता है कि कैसे भगवान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। भगवान राम और सुग्रीव की घटना। रामायण के अनुसार बाली एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत बंदर था जिसने अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त किया था। उस आशीर्वाद में कहा गया था कि जो कोई भी उससे लड़ेगा उसके आधे बल बाली को मिल जाएगा। सुग्रीव ने कई बार बाली से युद्ध करने का प्रयास किया लेकिन हमेशा हार जाता था। दुखी होकर पराजित महसूस कर सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र जी से मदद मांगी। भगवान तो सब जाने होते हैं। भगवान रामचंद्र जी को बाली के वरदान के बारे में पता था और भगवान रामचंद्र सुग्रीव को निर्धारित समय पर उनके साथ युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी ताकत की रक्षा के लिए खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और एक छिपे हुए स्थान से बाली पर तीर चलाया। बाली असमंजस में था कि उसे क्यों निशाना बनाया गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। भगवान ने अपने कर्मों का भुगतान किया। बाद में जब रामचंद्र जी ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया तो पृथ्वी पर आए तो एक घटना हुई कि भगवान कृष्ण अपने पैरों को क्रॉस करके जंगल में आराम कर रहे थे। उसी समय भील नाम का एक शिकारी अनजाने में सामने आ गया और उसने भगवान कृष्ण को हिरण समझ लिया। भील ने तीर चलाया जो भगवान कृष्ण के पैरों में लगा। भील अपने शिकार को वापस लेने गया और उसे पता चला कि उसने भगवान कृष्ण को घायल कर दिया। भील ने अपने गलत काम के लिए भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी गलती नहीं थी और यह केवल कर्म का नियम था। भगवान कृष्ण ने जब भील को बताया कि पिछले जन्म में वह बाली था और भगवान कृष्ण ने उसे एक छिपे हुए तीर से मार डाला था, अब भगवान कृष्ण को अपने पिछले जन्म का कर्म भोगना पड़ा। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भगवान भी कर्म के परिणाम से बच नहीं सकते। निष्कर्ष प्रिय साध संगत जी, हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म के नियम को बदला नहीं जा सकता है। स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अक्सर बिना सोचे कार्य करते हैं, बिना सोचे कुछ भी कर लेते हैं, परिणाम पर विचार किए बिना दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपने कार्यों के लिए भुगतान करना होगा क्योंकि कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है। इसलिए ऐसा जीवन जीना महत्वपूर्ण है जो हमारे स्वामी जी को खुशी देता हो और उन कार्यों से बचना चाहिए जो हमें परेशानी में डालते हैं। हमें भजन सिमरन को पर्याप्त समय देना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी साध संगत जी तक वीडियो को शेयर करें जी। राधा स्वामी जी।